बोलो एकादशी मैया की जय। सभी भक्तों को राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल गार्गी भक्ति ब्लॉग में स्वागत है। अगर आपको हमारे चैनल के द्वारा दी गई भक्ति भाव से जुड़ी संपूर्ण जानकारियाँ अच्छी लगती हों, पसंद आती हों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। पद्मनी एकादशी व्रत कथा। यह त्रेता युग की बात है, जब एक राजा कृतवीर्य की कई रानियां थीं, परंतु उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। संतानहीन होने के कारण राजा और रानियां बहुत ही दुखी रहते थे। फिर एक दिन संतान की कामना हेतु राजा अपनी रानियों सहित जंगल में तपस्या करने हेतु निकल पड़े। कहा जाता है कि उनकी तपस्या करने से राजा की हड्डियां ही शेष रह गईं, परंतु तपस्या का कोई परिणाम नहीं निकला। तब रानी ने माता अनसुईया से इसका उपाय पूछा। माता अनसुईया ने रानियों से अधिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। रानी ने पद्मनी एकादशी का व्रत रखा। व्रत की समाप्ति पर भगवान स्वयं प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। तब रानी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे बदले मेरे पति को वरदान दीजिए। तब भगवान ने राजा से वरदान मांगने के लिए कहा। राजा ने ईश्वर को प्रणाम कर कहा कि हे ईश्वर, आप मुझे ऐसा पुत्र प्रदान करें जो सर्वगुण संपन्न हो, आपके अतिरिक्त किसी से पराजित ना हो और जो तीनों लोकों में आदरणीय हो। यह सुनकर भगवान कहने लगे कि मैं आपकी भावना से बहुत खुश हूँ। ऐसा कहकर ईश्वर अंतर्ध्यान हुए। कुछ समय पश्चात रानी को एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ, उन्होंने उसका नाम अर्जुन रखा। यह अत्यंत पराक्रमी राजा हुआ, जिसने रावण को भी बंदी बना लिया था। इसकी तीनों लोकों में कीर्ति हो चली थी। बाद में इसे श्री हरि विष्णु के ही अवतार परशुराम जी ने इसका वध किया था। पुरातन काल में कांपिल्य नगर में सुमेधा नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम पवित्रा था, जो नाम के अनुरूप ही सती और साध्वी थी, परंतु दोनों ही बहुत ही गरीब थे। हालांकि वे बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और सदा अतिथियों की सेवा में तत्पर रहते थे। एक दिन निर्धनता से दुखी होकर ब्राह्मण ने दूर देश में जाने का विचार किया, परंतु उसकी पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, धन और संतान पूर्व जन्म के दान और पुण्य से ही प्राप्त होते हैं, अतः आप इस बात की चिंता ना करें और सब कुछ प्रभु के ऊपर छोड़ दें। ईश्वर सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। फिर एक दिन महर्षि कौंडिन्य ने उनके घर पधारे। दोनों ब्राह्मण दंपति ने यथाशक्ति तन मन से उनकी सेवा की। महर्षि ने उनकी गरीब दशा देखकर उन्हें कहा कि दरिद्रता को दूर करने हेतु ही एक बहुत सरल उपाय है। यदि तुम दोनों मिलकर अधिक मास में किसी पक्ष की एकादशी का व्रत तथा पंचरात्रि जागरण करो। इस एकादशी का व्रत करने से यक्षराज कुबेर तुम्हें धनाधीश बना देंगे, क्योंकि इसी से हरिश्चंद्र राजा हुए हैं। ऐसा कहकर महर्षि कौंडिन्य चले गए। इसके बाद सुमेधा और उनकी पत्नी पवित्रा ने यह व्रत विधिवत रूप से किया। इसके बाद प्रातःकाल कहीं से एक राजकुमार अश्व पर चढ़कर आया और उसने इन दोनों धर्मपरायण एवं
व्रती दंपति को देखकर उसे बड़ी दया आई और उसने दोनों को सर्व साधन संपन्न, सर्व सुख समृद्ध युक्त करके एक अच्छा भवन रहने को दिया। इस तरह दोनों के सभी दुख दूर हो गई। बोलो एकादशी मैया की जय। हे एकादशी मैया, जैसे आपने इन सबकी मनोकामनाएं पूर्ण की, ऐसे ही इस कथा को कहने और सुनने वाले सभी भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करना। हे ईश्वर, मेरी हर मनोकामनाएं पूर्ण करना और मेरे द्वारा कही गई कथाओं को सभी भक्तों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी भक्तगणों से एक निवेदन करूंगी कि अगर आपको मेरे द्वारा बोली गई कथाएं पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और भक्ति की इस धारा को यूं ही बहने दें और सभी लोग भक्तिमय होकर ईश्वर को प्रणाम करें। राधे राधे। जाते जाते कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिख कर जाएं। बोलो एकादशी मैया की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। आगे की और सभी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।